श्रद्धा मर्डर केस मामले को लेकर एफएसएल में आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट कब होगा, अभी इसकी डेट बताई नहीं गई है। एफएसएल के मुताबिक पॉलीग्राफ के लिए कोर्ट से अलग से परमिशन लेनी होती है। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में पैकेजिंग कंपनी के कर्मचारी का बयान दर्ज किया। आफ्ताब ने जून में वसई के एवरशाइन शहर में व्हाइट हिल्स सोसाइटी में अपने फ्लैट से 37 बक्सों में सामान दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में भेजा था। भारतीय समुदाय ने दोहा में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दोहा में वाद्य यंत्र बजाया। वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गिर के सोमनाथ के कोडिनार में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया और आम जनता से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अखिल गिरी की राष्ट्रपति मुर्मू पर की गई टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने कोलकाता में जोरदार प्रदर्शन किया। टीएमसी नेता अखिल गिरी के साथ ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त भर्तियों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने से हम खुश हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में कामयाब होंगे। भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्किलों का हल निकालें। राजकोट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मोरबी हादसे में 150 लोगों की मौत हुई है। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सवाल ये उठता है कि जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल तक शासन किया, उसे पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भगवान विश्वेश्वर ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के अनुरोध वाली पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए अब 30 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। तो वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की शिवाजी महाराज पर टिप्पणियों के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। इंडोनेशिया में एक शक्तिशाली भूकंप आया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5.6 की तीव्रता से आए इस भूकंप में कम से कम 56 लोगों के मारे जाने की खबर है और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उधर कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय में नई पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने नलिनी श्रीहरन समेत 6 दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था। टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच कर रहे एसआईटी के सूत्रों ने संकेत दिया है कि उनके पास 1 लाख पन्नों तक के दस्तावेजों के रूप में सबूत हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 406 नए मामले सामने आने से देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर के 4,46,69,421 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 6,602 है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान 21-22 नवंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ एक वरिष्ठ स्तर का प्रतिनिधि मंडल भी आएगा। दिल्ली में सोमवार को 8.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ अब तक की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, जबकि वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में ही रही। सोमवार को AQI 316 दर्ज किया गया। भरतपुर में बीजेपी नेता महेंद्र जाटव की जुबान फिसल गई। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को भ्रष्ट बता दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सभी भ्रष्ट कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। बीकानेर में आयोजित एक कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा जिला कलेक्टर पर नाराज हो गए।
मंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए जिला कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर जाने के निर्देश दे दिए। दरअसल जिला कलेक्टर चलते कार्यक्रम में फोन पर बात कर रहे थे। बीकानेर में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने मंत्री के अशोभनीय व्यवहार को लेकर आपत्ति जताई। जिला कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर जाने का कहने पर जिला कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने विरोध जताया। खाद्य और आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महासचिव अजय माकन की उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस के लिए बेहतरीन कार्य किया है। तो भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का नोटों की माला पहने हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर विपक्ष अब लगातार फिर से सवाल उठा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या राज्य मंत्री जाहिदा खान को नोटों की माला से प्यार है। नंदीशाला खोलने के लिए लोगों ने बूंदी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, धरना दिया। धरने पर बैठे लोगों ने जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की और इस पर अड़े रहे। जब जिला कलेक्टर नहीं पहुंचे तो उन्होंने जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू उपखंड अधिकारी शैलेश खैरवा पर कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए झुंझुनू बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झुंझुनू बार एसोसिएशन ने एसडीएम कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार का ऐलान करते हुए कलेक्ट्रेट में रैली निकाली और जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। तो बॉलीवुड स्टार अजय देवगन के लिए राहत की खबर है। दरअसल उनकी नई फिल्म थैंक गॉड रिलीज के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद कर दी गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है।